हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेज, ग्रेड 8 सोशल साइंस बुक। सबसे पहले देखते हैं मिनरल्स क्या होते हैं। वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जिनमें बदलाव आता है हीट और प्रेशर के कारण, और वो जो है एक सर्टेन केमिकल कॉम्पोजिशन को अज्यूम कर लेते हैं, उन्हें हम कहते हैं मिनरल्स। मिनरल्स ज्यादातर आपको इम्प्योर फॉर्म में अर्थ के इंटीरियर रीजन्स में मिलेंगे, और ऐसे में वो मिनरल्स जो इम्प्योर फॉर्म में पाए जाते हैं इंटीरियर रीजन्स में अर्थ के, उनको कहलाते हैं हम ओर्स। कई सारे अलग अलग तरीके के मिनरल्स हमें प्योर फॉर्म में भी मिलते हैं, लेकिन जब हम इन ओर्स को रिफाइन करते हैं, और मिनरल्स अर्थ पर एक जैसे हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ये इवनली कहीं पर भी आपको समान तौर पे नहीं मिलेंगे। प्रकृति की एक देन है। अलग अलग कंडीशंस में, अलग अलग टाइप की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में इनका फॉर्मेशन होता है, और ये प्राकृतिक यानी नेचुरल तौर पर फॉर्म होते हैं। ये हमारा एक ऐसा खजाना है जिसको हजारों साल की नेचुरल प्रोसेसेस के बाद अर्थ क्रस्ट के अंदर से तब ये क्रिएट होते हैं या पाए जाते हैं। इनको पहचान करा जाती है इनकी, इनके आधार क्या है, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कलर क्या है, लस्टर यानी उनमें कितनी चमक है, डेंसिटी क्या है उनकी, भारीपन कितना है उनमें, हार्डनेस क्या है, ठोस कितने हैं। तो ये सब चीजें जो है उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर मिनरल्स की पहचान होती है। मिनरल्स जो है रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज को और नेशन को संपन्न बनाते हैं। तो मिनरल्स जो है वो बैकबोन माने जाते हैं नेशनल इकोनॉमी की। अब जो है यहाँ पर दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स का मतलब है कि कितने तरीके के मिनरल्स हैं। तो 3000 से भी ज्यादा अलग अलग तरीके के मिनरल्स धरती पर पाए जाते हैं। मेनली इनको क्लासिफाई किया गया है मेटालिक और नॉन मेटालिक में उनके कॉम्पोजिशन के आधार पर। तो यहाँ आपको दिया गया है कि मिनरल्स जो है एक मेटालिक मिनरल्स होते हैं और दूसरे नॉन मेटालिक मिनरल्स। अब देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन मिनरल्स का। क्लासिफिकेशन में आता है मेटालिक मिनरल्स। मेटालिक मिनरल्स जो है उसमें मेटल्स जो है वो रॉ फॉर्म में होते हैं। ये पहला डिफरेंस है कि वो जो है रॉ फॉर्म में होते हैं। मेटल्स जो है वो हार्ड सब्सटेंसेस होते हैं जो कंडक्ट करते हैं हीट, इलेक्ट्रिसिटी, और इनमें जो है क्वालिटीज होती है चमक की या लिमिनोसिटी, ग्लो की जो होती है। मेटालिक मिनरल्स जो है ज्यादातर आपको मिलेंगे लार्ज लेयर्स में इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स की। जो मेटल्स ऑब्टेन होते हैं इन मिनरल्स से, उनको मोल्ड किया जा सकता है अलग अलग शेप्स में, आइदर टैप करके या स्ट्रेन करके, मतलब उनके ऊपर पीट पीट के उनको अलग अलग शेप्स में डाला जा सकता है। ये बहुत ज्यादा इनके ऊपर हिट करने से, स्ट्राइक करने से टूटते नहीं है। जो मेटल्स हमें ऑब्टेन होते हैं मेटालिक मिनरल्स को पिघलाने से, वो है गोल्ड, जिंक, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, और ये सब जो है आयरन, ये सब हमारे मेन मिनरल्स कहलाते हैं। अब देखते हैं नॉन मेटालिक मिनरल्स क्या है। ये मिनरल्स वो होते हैं जिनमें मेटल नहीं होता। कुछ नॉन मेटालिक मिनरल्स जो है उनको मोल्ड किया जा सकता है अलग अलग शेप में, कट करके, अपरूट करके या उनको तोड़ के। अगर बार बार उनके ऊपर चोट करी जाए तो वो ब्रेक हो जाते हैं पीसेस में। लाइमस्टोन, माइका, जिप्सम, ये सब एग्जांपल्स हैं इन मिनरल्स के। अब एनर्जी रिसोर्सेज हैं जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, ये सब नॉन मेटालिक मिनरल्स हैं, और ये आपको मिलेंगे ज्यादातर सेडिमेंट्री रॉक्स में जो प्लेन्स या फोल्ड माउंटेन्स की होती हैं। मिनरल फ्यूल जैसे कि कोल और पेट्रोलियम है, ये भी सब सेडिमेंट्री लेयर्स में पाए जाते हैं। तो आप अगर कभी आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी रॉक्स में ये मिलते हैं, तो नॉन मेटालिक आपको ज्यादातर जो है वो सेडिमेंट्री में मिलेंगे, नॉन मेटालिक जो है। और मेटालिक मिनरल्स जो है वो आपको हमेशा इग्नियस या मेटामॉर्फिक की उसमें मिलेंगे। अब है नो दिस। यहाँ आपको दिए गए हैं प्लेसेस मिनरल रिसोर्सेज की इंडिया के अंदर, और उसमें दिए गए हैं नेम ऑफ द मिनरल्स और मेजर स्टेट जहां जहां ये मिनरल पाए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं लिस्ट काफी लंबी है मिनरल्स की। सबसे पहले कोल का देखते हैं। कोल मिलता है ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, राजस्थान, तमिलनाडु, असम, गुजरात, आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और बिहार। इसी तरह से आयरन मिलता है ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड, गोवा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर। मैंगनीज
एमपी में है, महाराष्ट्र में है, उड़ीसा में है, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गुजरात, गोवा, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर। इस तरह से अगर आप देखते जाएं तो यहाँ लिस्ट बहुत लंबी है। अलग अलग तरीके के कॉपर, बॉक्साइट, माइका, लेड, लाइमस्टोन, गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड नेचुरल गैस, थोरियम, यूरेनियम और फ्लोरस्पार, ये सब जो है आपके इंडिया में मिनरल्स पाए जाते हैं, जिसमें थोरियम और यूरेनियम आपको राजस्थान, झारखंड और सिर्फ केरला में मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। हमें एनर्जी हर चीज के लिए चाहिए, इंडस्ट्री के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन और डिफेंस के लिए। ये जो रिसोर्सेज हैं जो हमें एनर्जी देते हैं मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए या प्रोड्यूस करने के लिए गुड्स को, ये कहलाते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज को हम क्लासिफाई कर सकते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज में। अब सबसे पहले आता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या होते हैं। कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो कि कॉमन यूज में होते हैं बहुत लंबे समय से, जैसे ईंधन की लकड़ी है, फायरवुड है, फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये मेन दो सोर्सेज जो है कन्वेंशनल एनर्जी के हैं। अब यहाँ एक बात आपके जानने के लिए है कि कोल जो है वो हमें मिलता है जब बहुत एक लंबी प्रक्रिया होती है, वेजिटेशन जो है वो डिके होती है, सड़ती रहती है लाखों सालों तक, तब जाके कहीं क्रूड ऑयल फॉर्म होता है, जो भी चाहे वेजिटेशन हो चाहे एनिमल्स हो, उनके डिकेइंग से अर्थ के अंदर तब जाके हमें कोल मिलता है। और ये जो पावर रिसोर्सेज हैं इन्हीं को हम कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। सबसे पहले देखते हैं कोल के बारे में। कोल जो है एक ऐसा फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल, जो कि बहुतायत में पाया जाता है। इसको हम घर में भी डोमेस्टिक फ्यूल्स में इस्तेमाल करते हैं, इंडस्ट्रीज में भी करते हैं, जैसे आयरन स्टील की है, स्टीम इंजन की है, या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। जो इलेक्ट्रिसिटी हमें कोल से मिलती है वो कहलाती है थर्मल पावर। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इसी कोल की वजह से पॉसिबल हो पाया है। अब चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस ये वर्ल्ड की लीडिंग कोल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। रानीगंज वेस्ट बंगाल में और झारिया, धनबाद और बोकारो झारखंड में ये कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज हैं इंडिया के। कोल फील्ड्स जो है गुजरात में भी है, कच्छ, भरूच, मेहसाना, भावनगर और सूरत में। लिग्नाइट कोल ये हमें मिलता है यहाँ से। ये मानते हैं कि पांधरो जो कच्छ में है, या ताड़केश्वर सूरत में, और राजपर्दी बरोच में, थोड़ी भावनगर के अंदर, तगाड़ी और समत पर, यहाँ सब जगह आपको लिग्नाइट कोल के रिजर्व्स मिलेंगे। तो गुजरात में भी आपको जो है कोल मिलता है। अब आता है नेक्स्ट क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो है आपको मिलता है अर्थ क्रस्ट में। ये जो है ज्यादातर जो लेयर्स ऑफ रॉक्स होती हैं उनके बीच में पाया जाता है। इसको हम ऑब्टेन करते हैं सेमी लिक्विड में, बिल्कुल पतला नहीं होता, बिल्कुल फ्री फ्लो नहीं होता, एक ना सॉलिड होता है, सेमी लिक्विड होता है। और जो है इसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। जब इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है तब फिर इसको जो है निकाल के रिफाइनिंग में भेजा जाता है। यहाँ पर कई सारी प्रोडक्ट जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स और लुब्रिकेंट्स जो है प्रोसेस करे जाते हैं इस क्रूड ऑयल से। तो ये जो क्रूड ऑयल है ये बहुत वैल्यूएबल है, बहुत यूजफुल सब्सटेंसेस जो है हमें इससे मिलते हैं। कोई भी पार्ट इसका ऐसा नहीं है जो यूजलेस हो, और इसीलिए इसको ब्लैक गोल्ड कहते हैं, क्योंकि इसकी कमर्शियल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया और कतर मेजर प्रोड्यूसर्स हैं पेट्रोलियम के। इसके बाद आता है यूएसए, रशिया, वेनेजुएला और अल्जीरिया। जो मेजर प्रोड्यूसिंग एरियाज इंडिया के अंदर है वो दिग्बोई आसाम में, बॉम्बे हाई मुंबई में, और डेल्टा जो कृष्णा और गोदावरी रिवर्स के वहां पर। शुरुआत में क्रूड ऑयल जो है वो मिला था लिनेज में, आनंद डिस्ट्रिक्ट गुजरात के अंदर। अंकलेश्वर, भरूच डिस्ट्रिक्ट में वो माना जाता है कि लार्जेस्ट ऑयल फील्ड है गुजरात की। क्रूड ऑयल जो है आपको मिला अंकलेश्वर में, मेहसाना, कलोल, काड़ी, नवागम, कोसांबा, सनंद, अहमदाबाद, गांधीनगर, वडोदरा, भरूच, आनंद, खेड़ा और भावनगर एरियाज में। तो हमारे यहाँ क्रूड ऑयल जो है इतनी जगह पाया जाता है गुजरात के अंदर। दूसरा आता है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस जो है वो मिलती है पेट्रोलियम डिपॉजिट्स के साथ, और तब रिलीज होती है जब क्रूड ऑयल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारे यहाँ फ्यूल के तौर पे काम करती है, चाहे इंडस्ट्रियल या डोमेस्टिक पर्पस के लिए हो। रशिया, नॉर्वे, यूके और नीदरलैंड मेजर प्रोड्यूसर्स हैं
नेचुरल गैस के। अब नेचुरल गैस प्रोड्यूसिंग एरिया इंडिया के अंदर है जैसलमेर, खंबात बेसिन, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा और बॉम्बे हाई। अंकलेश्वर और गंधार जो है गुजरात का, ये सबसे ज्यादा रिच माने जाते हैं क्रूड ऑयल में और नेचुरल गैस में। बहुत कम कंट्रीज है पूरी दुनिया में जहां सफिशिएंट नेचुरल गैस रिजर्व अपने खुद के। जिस तरह से तेजी से बढ़ोतरी हो रही है फॉसिल फ्यूल के इस्तेमाल में या उसके कंजम्पशन में, उससे जो है एक अलार्मिंग पोजीशन आ गई है कि उसकी खात्मे की ओर वो जा रहा है। जो टॉक्सिक पॉल्यूटेंट्स रिलीज किए जाते हैं इन फ्यूल्स को जला के, वो भी बहुत बड़ी चिंता का विषय है। ऐसे में सिचुएशन जो है वो आता है, सबसे ज्यादा लोड किस पर आएगा? कन्वेंशनल सोर्सेज पे। और उनको जो है हम जो लोड है उनको कम कैसे कर सकते हैं? अगर हम ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज का इस्तेमाल करें। मतलब अगर हमें ये डर लग रहा है कि भाई ये जो है एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब ये सब खत्म हो जाएंगे, क्योंकि इनको बनने में जो है लाखों साल लगते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कन्वेंशनल सोर्सेज का जो बर्डन है उसे कम किया जा सकता है ज्यादा से ज्यादा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके।